Good morning, children. Our today's chapter is verbs, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मीन्स आपके यहाँ जो बुक में चैप्टर है वो एक्टिव और पैसिव का है। और ग्रामर पढ़ाने के लिए हम किसी बुक के लिए बाउंड नहीं होते हैं। हमें जो भी मटेरियल जहाँ से अच्छा मिलता है, बेस्ट क्वालिटी मिलता है, हमको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है, वहाँ से हम उसको उठाकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि ये चैप्टर आपकी बुक से इसका मैटर नहीं है, तो यू आर नॉट टू वरी अबाउट, आपको उस बारे में चिंता नहीं करनी है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम चैप्टर को, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें ताकि एक्सरसाइजेस को कर पाएँ और अपने लाइफ में उसको एप्लीकेबल कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक दिया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वो वर्ड्स होती हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इंट्रांजिटिव को अपना सेंस क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेट अस गो। The verb in agreement with the active or passive status of a subject in a sentence is known as the voice of the verb। जो voice है वो voice क्या होती है, अपने जब verb अपने सब्जेक्ट से एक्टिव या पैसिव स्टेटस के साथ एग्री करती है, यानी उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, तो उसको हम कहते हैं voice of the verb। ओके, नाउ इफ द सब्जेक्ट इज एक्टिव द verb इज इन एक्टिव वॉइस। ध्यान देना है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है तो हमारी वर्ब भी एक्टिव वॉइस में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग मिल्क। बच्चे दूध पी रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन है और वो एक्टिव है, इसलिए हमारी वर्ब भी क्या होगी, एक्टिव वॉइस में हो गई। हेयर द चिल्ड्रन आर द डूअर्स ऑफ द एक्ट। डूअर्स मीन्स करने वाले, द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग। बच्चे काम को, जो पीने का काम उसको करने वाले हैं। So the verb are drinking is said to be in the active voice। इसीलिए हमारी जो verb है हम उसको active voice में कहेंगे, और हमारी verb क्या है, are drinking। Now if the subject is passive, अगर subject passive होता है, the verb is in passive voice, तो हमारी verb भी passive voice में होती है। For example, the milk is being drunk by children। मिल्क को बच्चों के द्वारा पिया जा रहा है। यहाँ पे एक्टिव कौन है, मिल्क का पीना एक्टिव है, लेकिन बच्चे एक्टिव नहीं है। इसलिए इन दिस सेंटेंस द मिल्क इज अफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का जो काम है उस काम का असर पड़ रहा है हमारे मिल्क पर, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो गया। तब सब्जेक्ट मिल्क इज पैसिव, जो सब्जेक्ट मिल्क है वो पैसिव है। सो द वर्ब इज बीइंग ड्रंक, इसलिए वर्ब इज बीइंग ड्रंक इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, इसीलिए हमारी जो वर्ब है उसको हम पैसिव वॉइस में कहेंगे। नाउ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पैसिव वॉइस उन्हीं सब्जेक्ट्स का बना सकते हैं, उन्हीं सेंटेंस से बना सकते हैं जहाँ पर वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट के साथ होती है, ट्रांजिटिव होती है। इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इन द सेंटेंस डिस्कस्ड अबव, द वर्ब ड्रिंक टेक्स द ऑब्जेक्ट मिल्क। जो वर्ब ड्रिंक है वो ऑब्जेक्ट मिल्क को लेती है। द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। सो ड्रिंक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। केवल जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको ही पैसिव वॉइस में कहा जाता है, बट नॉट द इंट्रांजिटिव वर्ब्स एज इन द फॉलोइंग। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको साथ में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड द स्कूल वेरी लेट। द वर्ब रीच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ब रीच के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस में शो नहीं कर सकते हैं। वी कैंट से, हम नहीं कह सकते हैं द स्कूल इज रीच्ड बाई मी वेरी लेट। मेरे द्वारा स्कूल देर से पहुंचा जाता है, हम इसको नहीं कह सकते। दैट विल बी अ रॉन्ग यूसेज ऑफ द वर्ब। नाउ द वर्ब रीच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली देयर आर अदर वर्ब्स आल्सो विच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। दूसरे वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। कम, गो, ट्रेवल, वॉक, रन एटसेट्रा, ये जो वर्ब्स हैं ये इस तरह के वर्ब्स हैं। दे आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स विच कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन एक्सरसाइज फॉर यू। यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। इफ यू लाइक यू कैन डू दिस इन योर कॉपी ऑल्सो। Write the passive verbs in the correct sentences।
करेक्ट टेंसेस, करेक्ट टेंस में पैसिव वर्ब को भरना है। दीज एंटिक्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप इन 1800, तो इन एंटिक्स को इंडिया 1800 तो वो पास्ट टेंस हो गया, तो वर ब्रॉट, दीज एंटिक्स वर ब्रॉट, लाए गए थे। पर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। योर क्लास डैश वाई मिस्टर कोटियाल ऑन वेडनेसडे नेक्स्ट वीक टीच, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर टेंस है, इसलिए टीच का हो जाएगा विल बी टॉट, योर क्लास विल बी टॉट। ओके, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ध्यान दीजिए यहाँ पर है एगो, एगो मीन्स पास्ट टेंस। लैटिन डैश ऑल ओवर यूरोप वाज स्पोकन, पास्ट टेंस में लैटिन वाज स्पोकन। ओके, एंड देन समवन हैज बीन यूजिंग माई ऑफिस, कोई मेरा ऑफिस यूज कर रहा है। यहाँ पे टेंस क्या है, हैज बीन यूजिंग, प्रेजेंट टेंस। ऑल माई पेपर्स मूव, कोई मेरे ऑफिस का प्रयोग कर रहा है, मेरे सारे पेपर, मूव मीन्स हिल गए हैं, इधर पड़े हुए हैं। ऑल माई पेपर्स हैव बीन मूव्ड, क्यों, जब यहाँ पे हैज बीन है तो यहाँ भी हैव बीन यूज होगा। ऑल माई पेपर्स हैव बीन मूव्ड। आई एम वर्किंग एट होम टुडे, मैं आज घर पर काम कर रहा हूँ। बिकॉज माई ऑफिस, अब एम वर्किंग प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए ये भी आपका प्रेजेंट टेंस ही होगा। अब दो चीज हो सकती हैं, अब यहाँ पे पेंट है, पेंट का मतलब पेंट हो रहा है। बिकॉज माई ऑफिस इज बीइंग पेंटेड, मेरे ऑफिस को पेंट किया जा रहा है। नॉट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंस, अब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलेंगे कैसे, हाउ टू चेंज दैट। We can change an active sentence into passive sentence by changing the voice of the verb. हम वर्ब की वॉइस को चेंज करके एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। Still, both active and passive sentences convey the same sense. और ध्यान रखना है कि दोनों ही sentences का, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, उनका सेंस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, रजत sang a गजल, रजत ने एक गजल को गाया, एक्टिव सेंटेंस हो गया। किसने गाई, रजत ने, क्या गाया, गजल गाई। अ गजल वाज संग बाय रजत, तो रजत के द्वारा गजल गाई गई, यहाँ ये पैसिव वॉइस है, लेकिन मीनिंग सेम है। क्या गाया गया, गजल, किसने गाई, रजत ने। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस मीन्स होता है दबाव देना, ये केवल दबाव देने का, प्रेशराइज करने का मैटर है। दैट वी मेक सेंटेंसेस इन आइदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ये केवल हमारा एम्फेसिस होता है कि हम किस पर ज़्यादा दबाव देना चाहते हैं, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। इन एन एक्टिव सेंटेंस द फोकस इज ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्टिव सेंटेंस में हमारा फोकस डूअर ऑफ द एक्शन पे होता है, यानी काम करने वाले पर होता है। सिमिलरली इन अ पैसिव सेंटेंस द फोकस इज ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो पैसिव में जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जिस पर काम किया गया उस पर हमारा फोकस होता है, दबाव होता है। नाउ द चेंज फ्रॉम एक्टिव टू वॉइस टू पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स, इनको ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 एक्टिव टू पैसिव, वे रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, यहाँ पर दबाव किस पर, हम पर है, तो आवर टीचर्स आर रेस्पेक्टेड, देखिए रेस्पेक्ट प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, आर रेस्पेक्टेड बाय अस। Do you like tea? Is tea liked by you? Gopi threw the ball. The ball was thrown by Gopi. ध्यान दीजिए यहाँ पर जो threw है वो हमारा past tense, इसलिए भी past tense हो गया। Did the bell boy ring the bell? क्या bell boy ने ring को बजाया? Was the bell rung by the bell boy? They will run the race. The race will be run by them. क्यों हो गया बिल भी, क्योंकि जब हमारे पास बिल बोर्ड, शेल शोट, कैन कोड, मे माइट मस्ट होता है, तो हम पैसिव वॉइस में उनके साथ में बी प्लस बी यूज कर लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय, अब बीइंग क्यों लगाया, जब हमारे पास में कंटिन्यूअस टेंस होता है तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम बीइंग यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का तो यूज होना ही होना है। ध्यान रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे। ओके, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट हो, और फ्यूचर पर कंटिन्यूअस का तो पैसिव बनता ही नहीं है। यू कैन ट्राई एंड देन टेल मी। Was she knocking at the door? Was the door being knocked at by her? ध्यान रखना है,
यहाँ पर एट का यूज, क्योंकि नॉक हमारा एक जो ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा नॉक एट होता है, इसलिए नॉक एट वाई हर यूज होगा। ओके, तो इन द सेम वे अब हम पूछ सकते हैं नीचे, पुट आउट द लैम्प। ये हमारा सेंटेंस इस तरह का है जिसमें आपको एक ऑर्डर दिया गया है। तो जब ऑर्डर वाले सेंटेंस तो आप ये नहीं कहेंगे लेंगे कि लैम्प वाज पुट आउट, नो। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं लेट से, लेट द लैम्प बी पुट आउट। जो सब ऑब्जेक्ट हमारा लैम्प था वो सब्जेक्ट बन गया, तो लेट द लैम्प, और पुट आउट को हमने बी पुट आउट का यूज कर लिया। कीप टू द लेफ्ट, हमेशा दाएं चलिए, ये हमारे लिए सजेशन है। और जब सजेशन होता है, हमारे लिए कोई सलाह होती है, तो हम करते हैं यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। इन दोनों का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई सलाह मिलती है या हमको कोई रिक्वेस्ट किया जाता है। और हम यू आर ऑर्डर्ड का यूज भी करते हैं, तो ये हमारे पे डिपेंड करेगा कि हम क्या करेंगे। बस ये है कि यू आर एडवाइज्ड के बाद टू होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर एक्सरसाइज नंबर 2। Underline the verbs in the following sentence and write whether they are in the active or in the passive voice। ये आपको प्रैक्टिस करना है, हमने आपको पूरी एक्सरसाइज बताई है, इसमें आपको बताना है कि वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है। सबसे पहले द बॉय थ्रू द बॉल, यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमारी वर्ब क्या है? थ्रू है, और ये हमारी एक्टिव वॉइस है। द टीचर कंपेल्ड द स्टूडेंट्स टू लर्न, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, इसलिए ये भी हमारा जो है एक्टिव वॉइस में हो गया। तो इसी तरीके से आपको इन सारे सेंटेंसेज में बताना है। मैं एक आपको और बता दूँ, सेंटेंस नंबर 6, द फूड वाज कुक्ड। ध्यान दीजिए, जब भी इज, आर, एम, वाज पर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड के साथ बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस होता है। क्योंकि वाज कुक्ड है, इसलिए वाज हमारा जो है वाज कुक्ड, ये पैसिव वॉइस में हो गया। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। Now, the object taken by the transitive verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice। ध्यान रखना है, जो transitive verb का object होता है active voice में, वो passive voice में subject बन जाता है। Okay? Now, active voice and passive। active voice में object of the transitive verb, passive voice में subject बन जाता है। मीन्स सिंपल सी बात यह है कि आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस में कॉपी, ऑब्जेक्ट टेकन बाय द ट्रांजिटिव वर्ब लाइक। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब इज लाइक हो जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ एक्टिव, आ philanthropist runs this charity। पैसिव, दिस चैरिटी इज रन। देखिए रन्स प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसको हमने कर दिया इज रन। ध्यान रखना है, पैसिव में हमेशा हमारा जो बी है, इज, आर, एम, वाज पर है, इस और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होना है, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो रूल क्या हो गया? टू व्हेन द सब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन द पैसिव सेंटेंस। जब पैसिव सेंटेंस में प्रेडिकेट बनता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एजेंट विद द प्रीपोजिशन बाई। तो उसके साथ में हम बाई के साथ लगा करते हैं, और बाई क्या है? एज एन एजेंट विद द बाई के साथ जो लगाते हैं उसको हम कहेंगे एजेंट। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या था? आ फिलैंथ्रोपिस्ट, ये हमारा एजेंट। अब इसका एजेंट क्या बन गया? बाय या फिलैंथ्रोपिस्ट, किसके द्वारा। एंड देन पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद द सब्स्टिट्यूटिव टेंस ऑफ द वर्ब बी। ये देखिए बी, ध्यान देना, इसको बी को ध्यान देना है। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज पर, विल, वुड, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी। मीन्स अगर इज, आर, एम, वाज पर है तो सिंपल हो गया, और अगर मॉडल्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड है तो उनके साथ में बी का यूज जरूर करेंगे। ओके, और साथ में वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। देयरफॉर पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो फॉर टुडे इट इज इनफ, and further we will discuss more things. Thank you. Have a nice day.